यो व्हाट्सअप। तो भाई एक्चुअली में कोई खुशी की बात नहीं है। रात के 11:30 बज रहे हैं, हम लोग ये दूसरी बार ट्राई कर रहे हैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का। एंड भाई काफ़ी दुख दर्द कष्ट पीड़ा भरा दिन है। अ, पता नहीं भाई, मैंने अपनी लाइफ में कभी ये एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट तो छोड़, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसा कि मैं बोल रहा था ना ब्रो, कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो अपने हर मल्टीपल टाइमलाइंस मिलियंस ऑफ टाइमलाइंस में गया होगा ना, उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इंडिया घर पे क्लीन स्वीप हो जाएगा 3 टेस्ट मैच की सीरीज में, और वो भी न्यूजीलैंड से। मतलब मतलब मैं अभी, पता है, बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं। मैं मतलब ये सोच मतलब रहा मैं हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि भाई न्यूजीलैंड ने अवे में पहली बार 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच जीते। भाई तो मैं फर्स्ट। वो छोड़, मैं पता है, मैं बहुत सारी चीजें सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ टीम सऊदी क्या सोच रहा होगा कि भाई मेरे को छोड़ते ऐसा क्या हो गया इस टीम में। एक साइड केन विलियमसन सोच रहा होगा कि साला मैं पागल हूँ, गधे का बच्चा हूँ, इतने साल से आगे कर के आ रहा हूँ। आउट ऑफ ऑल में ना इंग्लैंड ना, चल इंग्लैंड तो हटा, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका जैसी टीमों का सोच रहा हूँ कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि भाई, कि ये लोग सने हमको बुला बुला के ऐसे मार मार के भेजते थे, ये लोग न्यूजीलैंड से हार रहे, जिनको अपने उनके घर में जाके हम लोग ठोक के आते हैं। तो भाई बहुत सारे मिक्स फीलिंग्स है एक्चुअली। मिक्स फीलिंग्स ज़्यादा, मैं मोस्टली तो मैं एजिटेटेड हूँ। और कोशिश करेंगे कि पूरे वीडियो का एक फॉर्मेशन बने, ठीक है। और जितना हो सके उतना ही जल्दी आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। तो ब्रो सीधा स्टार्ट करते हैं। मैं सीधा स्ट्रेट अप रोहित शर्मा से ही स्टार्ट करना चाहूंगा, ठीक है। तो बेसिकली रोहित शर्मा ने सीरीज हारने के बाद ये बोला कि भाई जो शॉट मैंने खेला, मैं उस शॉट को रिग्रेट नहीं करता। हालांकि बैड शॉट था, बट आई डोंट रिग्रेट इट। ये मेरे गेम का पार्ट है। आई एम ट्राइंग टू बेसिकली इवॉल्व। भाई कब तक चलने वाला है? मतलब रोहित मेरे भाई, रोहित भाई छोड़ो, मतलब इन जनरल कब तक हम लोग ये चीज को अग्री करने वाले? मेरे को सिर्फ एक ही सवाल है, सिंपल सा सवाल है मेरा, कि भाई रोहित शर्मा का काम क्या है? रोहित शर्मा का काम है जाके क्रिकेट खेलना, और उसके हिसाब से जो भी टीम की रिक्वायरमेंट है जीतना। तुम ये जो भी तेज तेज तेज, भाई T20 में बढ़िया था, वनडे में बढ़िया था, ऑलमोस्ट मेरे को ऐसा लग रहा है पिछले 4 पॉडकास्ट में 5 बार अपने बोल चुके हैं। बार 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 भाई कोई लिमिट होती है कि कहाँ जाकर हम रुकेंगे, कहाँ जाकर मे बी मैनेजमेंट, बीसीसीआई, गौतम गंभीर, विराट कोहली, कौन जाके कब बोलने वाला है रोहित शर्मा को कि मेरे भाई बस करो। बस ये इंटेंट 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 के नाम में भाई लिमिट होती है। तुम सीनियर प्रो हो, तुम कैप्टन हो, तुम ओपनर हो। एक बार ये यशस्वी जायसवाल करे ना भाई, तो मैं एक बार बहाना ले लूं कि भाई बंदे को 10-12 टेस्ट मैचेस हुए, है ना, उसका अटैकिंग गेम है। भाई तुम, जिस बंदे को जाना जाता था कि भाई उसके, जब वो सेंचुरी मारता था वनडेज में, जब वो सेंचुरीज मारता था तो लोग बात करते थे 200 मारेगा। आज के टाइम में हम लोग उसकी 30-40 रन सेलिब्रेट कर रहे हैं पागलों की तरह। क्या चल रहा है भाई? ये मतलब मेरे को तुम लोग क्रिकेट, जो भी लोग इस टाइप की चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं या बात करते हैं, मेरा उनसे सिंपल सा सवाल है कि भाई तुम दूसरों को छोड़ो, तुम रोहित शर्मा की ही क्रिकेट देख लो पहले। मेरे को किसी और के पास जाना ही नहीं है। एक और इसी इसी चीज पे बात करेंगे, फिर अपने और ड्वेल डीप करेंगे। एक और चीज मैं थोड़ा पहले पुट आउट कर देना चाहता हूँ। जैसे अपने हारे, मैं एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स एंड बातें देख रहा हूँ, कुछ लोग बात कर रहे हैं, जैसे साइमन डूल का भी एक स्टेटमेंट था, और साइमन डूल का भी एक स्टेटमेंट था, इनफैक्ट कुंबले का था, हरभजन सिंह का एक ट्वीट आया था, एंड कपल ऑफ ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज का ट्वीट आया था, जिसमें वो लोग बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पिच ऐसी है, पिच ऐसी जिसके कारण है ना, एक एवरेज बॉलर को भी हमने महान बना दिया है। फर्स्ट थिंग, पिच इतनी खराब होने के कारण प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस गिर गया है, वगैरह वगैरह। भाई कुछ चीजें मैं अभी बता दूं, मैं ज्यादा पीछे जाने ही नहीं चाहता, माइंड फील्ड तो भूल ही जाओ। यही सेम टीम ने इससे ज्यादा घटिया पिचेस पे बैटिंग की, सेम रोहित शर्मा ने इससे ज्यादा घटिया पिचेस में जैक लीच, जो रूट ने अहमदाबाद में 5 दिया था, उस मैच में उससे सेंचुरी मारी है। क्या बात कर रहे हो यार? ये तो कोई इतना बड़ा रैंक टर्नर भी नहीं था। तुम फोर्थ इनिंग हटाओ, तीनों मैच की फर्स्ट इनिंग्स का क्या, उसका क्या जस्टिफिकेशन है? हर मैच की, तीनों मैच की फर्स्ट इनिंग्स में, भले पहले बैटिंग हो कि बाद में बैटिंग हो, हम लोग खराब खेले। यहाँ तो बॉलर्स की मैं बात ही नहीं आने दूंगा। सेम पिच में न्यूजीलैंड कैसे हमसे बेटर खेल रही है? तुम बात कर रहे हो कि एवरेज बॉलर को हमने बेटर, एवरेज बॉलर एक बहुत अच्छा बॉलर लग रहा है, तो हमारे पास तो लिटरली वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है, वो लोग क्यों एवरेज लग रहे हैं? भाई इतनी कोई रैंक टर्नर अक्रॉस द सीरीज इतनी रैंक टर्नर्स थी नहीं। तुम रैंक टर्नर्स की बात कर रहे हो, मैंने धोनी के टाइम पे देखी, मैंने विराट कोहली के टाइम पे ऐसे रैंक टर्नर्स देखी, लिटरली सेकंड बॉल से बॉल टर्न होता था, लिटरली मिट्टियां उड़ती थी। तुम कैसे जस्टिफाई करोगे? भाई मैं सीधा तेरे से बात करना चाहता हूँ, रोहित शर्मा के ऊपर बात करना चाहता हूँ। रोहित शर्मा, विराट कोहली पे भी आएंगे, रोहित शर्मा का बहुत चीजें बहुत एविडेंट है, लेकिन मैं सीधा उसकी इंटेंट पे आना चाहता हूँ। उस पर क्या है, उस पर क्या थॉट्स है तेरे? भाई मेरा बस ये कहना है कि भाई क्या करूं मैं इंटेंट का, जब तुम्हारा इंटेंट विन ही नहीं ला रहा। ठीक है।
एक विन लेस या एक डिफीटेड इंटेंट का क्या मतलब है? जब हम एक ऐसी टीम से हार रहे हैं जो अभी श्रीलंका से 1 महीने पहले हार के आई है, ठीक है? उनके घर में इतना खराब खेल के आई है, हम उनसे हार गए, ठीक है? एक वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी भाई किसी ने सोचा नहीं होगा कि हमारी ये हालत होगी कि हम न्यूजीलैंड से 3-0 हारेंगे। वहाँ पे रोहित शर्मा जब सीरीज लॉस हुआ, हमारा 2-0 हुआ, उसके बाद आके बोल रहे कि यार 12 साल में एक बार तो अलाउड है। तो भाई 3-0 सीरीज हम पहली बार व्हाइट वॉश हुए, तो अब तुम जाके बोल दो कि कोई बात नहीं, 100 साल में तो एक बार अलाउड है या 60 साल में एक बार अलाउड है। ये जो इंटेंट, तुम्हारा जो बैटिंग का इंटेंट है, तुम्हारा जो इंटेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का, वो बहुत ज्यादा, जो तुम सोच रहे हो वो अब दर्शा नहीं रहा है। तुम्हारा जो बैटिंग, चलो बैटिंग के इंटेंट पे आते हैं कि भाई बैटिंग का इंटेंट था कि बहुत अटैकिंग है, मैं बहुत अटैकिंग माइंडसेट से जा रहा हूँ, मैं जीत के लिए जा रहा हूँ। तो वनडे में अच्छा लग रहा था, T20 में बहुत ही अच्छा लग रहा था, टेस्ट में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, और अब तो फेलियर की तरफ जा रहे हो तुम, ठीक है? वही जो तुम्हारा इंटेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने का, वो ऐसा तुमको लग रहा है कि भाई वीटी लग रहा है, लोगों को मजा आ रहा है। कोई नहीं हंस रहा भाई। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि तुम कैसे उसको लाइटली ले रहे हो। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, क्या अब मैं भाई मान ले कि मैं आऊँ, बचपन से पढ़ रहा हूँ, और मैं 12th स्टैंडर्ड में आके बोर्ड के एग्जाम्स में फेल हो गया, और मैं अपने बाप को बोल रहा हूँ 12 साल से एक बार तो अलाउड है। तो भाई क्या सेंस है इस चीज का भाई? क्या बोलूं? भाई अच्छा अच्छा, मतलब मजाक हटा भाई, एक्चुअली में ऐसी सिचुएशन है कि हंसने जैसे ही आ रहा है, लेकिन मैं रोहित शर्मा की बैटिंग पे आना चाहता हूँ सबसे पहले। भाई एक होता है ना बंदा आउट ऑफ फॉर्म हो, ठीक है, कि बंदा जस्ट एकदम मिजरी में है, जैसे केएल राहुल लगता है कि बंदा एकदम मिजरी में लगता है। जैसे विराट कोहली के टाइम पे मैच चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई कोई भी आउट कर रहा है इस टाइम पे, है ना। रोहित शर्मा के साथ मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो ढूंढ रहा है तरीका आउट होने का। वो बंदा ऐसा लग रहा है कि भाई वो ढूंढ रहा है तरीका। भाई जैसे कि उससे एक सवाल पूछा गया, जहाँ उसने उससे पूछा गया कि आपके डिफेंस वाले, मुझे तू बता रहा था कि क्या आपको अपने डिफेंस पे भरोसा नहीं है। वो बोलता है नहीं, मुझे अपने डिफेंस पे बहुत भरोसा है। भाई तुम्हारा टेस्ट मैच जीतने का क्या क्या रणनीति? तुम्हारा सिर्फ एक ही रणनीति है कि भाई मैं जाऊंगा ऑल आउट। वो बोल रहा है ना, उसको मैं क्लियर लाइन में सम अप कर देता हूँ कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, या जो विराट कोहली के खराब पैच वाली जो सिचुएशन थी, और अभी जो रोहित शर्मा की सिचुएशन है, उसको इजीली इस लाइन से डिफाइन किया जा सकता है कि भाई विराट कोहली के टाइम ऐसा लगता था कि कोई भी आएगा और इसको आउट करके चला जाएगा। रोहित शर्मा के टाइम ऐसा लग रहा है कि अब ये कुछ नया करेगा और आउट होके चला जाए। सिंपल एज दैट। हमको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन कुछ तो अलग होगा और ये आउट होगा। एग्जैक्टली भाई, कुछ तो हो, तुम्हारा कुछ तरीका हो, पैटर्न हो। ऐसा लग रहा है कि वो बंदा चाह, और भाई मेरे को सबसे बड़ा पता है प्रॉब्लम क्या है, कि तुम एक करो, दो बार करो, तीन बार करो, यू कम आउट, यू टेक अकाउंटेबिलिटी एंड यू ओन दैट शिट। भाई रोहित शर्मा, उसको पता नहीं यार, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर उसको इस तरह से बता रहे हैं कि भाई इंटेंट है हमारा, हम जीत के लिए। भाई तुम जीत के लिए आउट होके जा रहे हो क्या? मेरे को तुम जीत के लिए तब ना उस तरीके से जाओगे कि भाई फ्लैट डेक है, 500 चेस कर रहे हैं, तुम गए ऑल गन्स ब्लेजिंग, जो तुमने कानपुर में ट्राई किया, हालांकि तुम उसमें भी सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन तुम्हारे बंदे सक्सेसफुल थे। यहाँ पर क्या रहा, सिर्फ 150 चेस करने थे, मे भी 2-3 दिन बाकी था, मेरे को याद भी नहीं कितने दिन बाकी है, सिर्फ 150 चेस करने। तो स्टार्टिंग का 1 घंटा खा लेता भाई, रोहित शर्मा 1 घंटा खा लेता। जैसवाल जो कि यंगस्टर है, जैसे कुछ 19 रन पे अपना पहला विकेट गिरा, ठीक है? वही मान ले कि 147 चेस करते समय अपने 19 पे जैसे जीरो थे, वैसे 47 पे जीरो रहते अगर, और जब वो 100 रन के अंदर आ जाता, तो क्या उम्मीद बचती? कुछ उम्मीद नहीं बचती भाई। मैं देखो उसको और तरीके से बता रहा हूँ भाई। समवन लाइक जायसवाल, जो शायद लाइफ में फर्स्ट टाइम एक ऐसी सिचुएशन, लाइफ मतलब उसके इंटरनेशनल करियर में फर्स्ट टाइम एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ उसको एम्बेरसमेंट से बचाना है। अभी तक उसका बहुत छोटा करियर है, तो ये पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा? रोहित शर्मा लेगा। तुमको सिर्फ नया बॉल खाना है। जब तुम नया बॉल खाओगे, तुम बॉल पुराना उड़ाना छोड़ो, उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तुम्हारी टीम और अपोजिशन पे होगा उसका तो सोचो। जो जैसा कि उसने बोला कि 100 रन के अंदर लीड आ जाएगी, तुम्हारे जो पूरी बैटिंग यूनिट होगी अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। तुम्हारा जो अपोजिशन होगा ऑलमोस्ट होप लूज कर देगा। यहाँ तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई ऑल, तुमको क्या 20 ओवर में 150 चेस करने, जस्ट ईट द शिट आउट। जब तुमको पता कि हम लोग ऑलरेडी 2-0 हो चुके हैं, लिटरली काला धब्बा लगने वाला है। तुम कप्तानी छोड़ो भाई, विराट कप्तानी लगे, रोहित की कप्तानी लगे, लिटरली इंडिया देश के ऊपर एक काला धब्बा लगने वाला है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा सिर्फ इतना ही पॉइंट है कि तुम ऐसा नहीं, तुम्हारा काम है मैच जीतना, तुम्हारा काम ये नहीं कि तुम्हारी इंटेंट मैं क्या करूं। और भाई सिंपल है, इस मैच को जीतने के लिए इंटेंट क्या चाहिए था? धीरे खेलना। इस मैच को जीतने के लिए इंटेंट चाहिए था अपना डिफेंस दिखाना। इस मैच को जीतने के लिए इंटेंट ये चाहिए था कि मैं वहां खड़ा रहूं। और भाई अगेन यू आर फकिंग रोहित शर्मा। भाई तुमको जाना इसीलिए जाता है, जैसा कि ठाकुर मेरे को बता रहा था, ये ठाकुर के शब्द है कि भाई
रोहित शर्मा और आंद्रे रसल में फर्क ही यही है ना कि रोहित शर्मा एट विल छक्का मार सकता है, एट विल अपने आप को रोक सकता है, जो एबी डिविलियर्स को अपने बात करते रहे। वरना तो आंद्रे रसल इससे अच्छा तो भाई मैं संभल मे भी रमनदीप को ओपन करा दूं कि मैं जब छक्के मारने की प्रोबेबिलिटी में खेलना है तो ऐसे बंदे को लूंगा जो ज्यादा छक्के मार सके। क्या क्या है इस चीज पे मेरे को नहीं समझ आ रहा है, तुम कैसे जस्टिफाई करोगे ये सब चीजों को? नहीं मतलब मुझे ये बता कि उनको छक्का मतलब तू सोच वो टीम क्या सोच रही होगी कि हमारा कैप्टन हमारा ओपनर है, ठीक है, फुल स्पिनिंग विकेट हो चुकी है ना, हमको उनके स्पिनर से बचना है, और ये क्या हमारा कैप्टन तो फास्ट बॉलर पे आउट हो गया। भाई मैं देखो इस पे और जो स्पिन की बात हो रही है, इंटेंट की बात हो रही है, मैं देखो इतना है ना गजब सा स्टैट दिखाता हूँ। तो दिस इज द statcricket.com को शाउट आउट है। तो 2000 से 2009 का एरा, चल मान लिया उसमें इतने स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं बनती थी, ऑनेस्टली मैंने उतने टेस्ट मैचेस भी नहीं देखे उस टाइम पे। उस टाइम पे 89 मैचेस में हमारी 42 की एवरेज थी अगेंस्ट स्पिनर्स और 76.3, मतलब ऑन एन एवरेज 13 ओवर में एक विकेट लूज करते थे, 3.3 के रन रेट। 2010 से 2019 का एरा मैंने पूरा देखा है, एक सीरीज देखी, ऑलमोस्ट एवरी मैच देखा है, ठीक है। उस सेना में बेसिकली धोनी और विराट कोहली, मेजोरिटी ऑफ द विराट कोहली है, धोनी का वो 2-3 साल का एरा है। उसमें ऑन एन एवरेज 45 के एवरेज से हम लोग स्पिन के अगेंस्ट खेलते थे। एंड माइंड यू इस एरा में ज्यादा माइंड फील्ड्स थी, इस एरा में ज्यादा माइंड फील्ड्स थी। उसमें ऑन एन एवरेज हम लोग अगेन 13 ओवर लेते थे, हमारा रन रेट स्लाइटली बेटर हुआ और एवरेज काफी बेटर हुआ। कमिंग टू रोहित शर्मा एरा सिंस 2020, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट रोहित शर्मा ने शायद तभी कैप्टनसी टेक ओवर की है, ऑलमोस्ट, है ना, आगे पीछे होगा लेकिन यही होगा। रोहित शर्मा के एरा में 37 इनिंग्स में 32 की एवरेज आ गई है स्पिनर्स के अगेंस्ट, ठीक है। बॉल्स फॉर विकेट बेसिकली हर जो पहले हर 13 ओवर में एक विकेट गिर रही थी, अब यहाँ हर 9 ओवर में एक विकेट गिर रही है। एंड माइंड यू हमारा रन रेट सिर्फ 3.6 हुआ है, 3.3 से 3.6 यानी 0.3 का चेंज आया। तो तुम ना तो तुम तेज रन मार रहे हो, ना तो लंबा खेल रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, तो तुम इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई हम लोग तेज खेल रहे हैं, हम लोग जीत के लिए जा रहे हैं यार, मेरा इंटेंट बहुत गजब हुआ है। तुम्हारा इंटेंट तो मुझे क्लियर दिख रहा है, 3.6 का रन रेट चल रहा है। दिस जस्ट बेसिकली शोज कि तुमको स्पिन के अगेंस्ट अब तुम उतने इफेक्टिव नहीं रहे हो। और इसका बहुत क्लियर कारण है ब्रो, इसका बहुत क्लियर। मैं अगेन इस चीज पे भी आ रहा हूँ, जैसे कि इरफान पठान का एक मैंने ट्वीट देखा जिसमें इरफान पठान ये बोल रहा है कि इरफान पठान को यूसुफ पठान ने बोला कि आजकल बहुत ज्यादा फ्लैट डेक्स बन रहे हैं और ग्रीन पिचेस बन रहे हैं डोमेस्टिक में, जिसके कारण हो सकता है इंडिया टीम को है ना स्पिन खेलने में या आगे चल के हमको प्रॉब्लम है। अगेन मैं इस चीज से अग्री नहीं करता, क्योंकि जितने भी बंदे रिसेंट टाइम में रणजी खेले, एक तो बहुत सारे स्पिनर्स एक्चुअली अभी भी रणजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, शायद तुम्हारे सामने नहीं आ रहे लेकिन वो बंदे अभी भी अच्छा कर रहे हैं। और जितने भी बंदे रिसेंट टाइम में रणजी खेले वो सबने अच्छा स्पिन खेला है। बीट सरफराज खान का मेरे को पता है रिसेंट टाइम में कुछ फेलियर्स हुआ है, ऑलमोस्ट 6 इनिंग्स है, 6 इनिंग्स में उसको जितने भी फेलियर्स देखोगे 2 तो पेसर के सामने के हैं, और मेजोरिटी ऑफ द फेलियर्स ऐसे ना कि तुम ऐसा बोलोगे क्या कर रहा है, मतलब अटैकिंग शॉट खेलते हुए आउट हो गया, जैसे आज तक लो बुल्टो उसमें डीप मिड विकेट पे आउट हुआ। अब यहाँ पे उसको एज अ स्पिनर किसी ने उसको आउट स्मार्ट नहीं किया, वो खुद ही अपने हेल होल में गिरा। ऋषभ पंत अमेजिंग खेला भाई, आज लिटरली ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत वर्सेस न्यूजीलैंड वाली बात हो रही है। ऋषभ पंत स्पिन अच्छा खेला है। तुम्हारा वॉशिंगटन सुंदर जो रिसेंट रणजी और डीलो ट्रॉफी खेल गया वो अच्छा खेला। यशस्वी जायसवाल वाज हॉट एंड कोल्ड बट एटलीस्ट ही वाज फार बेटर देन मेजॉरिटी ऑफ आवर प्लेयर्स। तो तुम पहले जाकर डोमेस्टिक तो खेलो, फिर मैं मानूंगा कि हाँ फिर भी तुमको स्पिन में दिक्कत हो रही। तो इस तेरे थॉट प्रोसेस पे क्या है कि तुम बात करो इंटेंट की, देखिए क्लियर डिक्लाइन है स्पिन के अगेंस्ट, क्लियर डिक्लाइन। हाँ क्लियर डिक्लाइन है स्पिन के अगेंस्ट, और ये जो डोमेस्टिक वाली बात है इससे कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ। मान ले जब तू अपने देश के बेस्ट स्पिनर्स को टर्निंग ट्रैक्स पे फेस ही नहीं करेगा, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मैं दूसरे देशों के बेस्ट स्पिनर्स को टर्निंग ट्रैक्स पे अच्छे से फेस कर लूंगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज का ऑफकोर्स एक केस है, कहीं ना कहीं इसी बात से एक केस और भी बन रहा है जो एक बहुत फार साइटेडनेस है मेरे हिसाब से। लेकिन ऐसा भी एक केस बन सकता है कि क्या अब जो स्पिनर्स का गैप हुआ करता था, स्पिनर्स की क्वालिटी का एशियन स्पिनर्स और नॉन एशियन कंट्रीज के स्पिनर्स में, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सिमिलरली एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या जो डोमेस्टिक के हमारे स्पिनर्स हैं उनका जो लेवल है और जो फॉरेन के जो जैसे एजाज पटेल जैसे लोग हैं, नेथन लायन जैसे, उनके लेवल में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि जो हमारे बंदे डोमेस्टिक में स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो यहाँ आके स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं ऐसे भी डिफरेंस हो सकते हैं। नहीं, मैं इसकी थियोरी पे आ सकता हूँ। अगेन मैं नथन लाइन को मैं हटा देता हूँ इस पिक्चर से कि वो टोटली अलग है, ठीक है। कमिंग टू एजाज पटेल, क्या बॉलिंग कर रहा था ब्रो, क्या बॉलिंग की उसने। इसके पहले वाली जो मैच थी जिसमें रैन टर्नर था जिनके 1-2 विकेट ली, आज के दिन भी उसने क्या बॉलिंग ऐसी की। मैं अभी भी कह रहा हूँ इट्स नॉट आवर बॉलर्स जिन्होंने खराब बॉलिंग की है, इट्स आवर बैटर्स जिन्होंने इतनी खराब बैटिंग की कि हमारे बॉलर्स ऐसे लग रहे हैं कि भाई
मतलब तो अगर किसी ने खाली स्कोर कार्ड देखा होगा, उनको ऐसा लगेगा कि यार ये हम लोग कर क्या रहे थे कि जब हमारे बैटर इतने खराब खेल रहे हैं। जैसा कि भाई तू बात कर रहा था, मेरे को एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले हमारी बात हुई थी, जहाँ तूने बोला था कि आज इस मैच की फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स ने परोस के दे दिया था अपने बैटर्स को कि लो जाओ 100 रन की लीड ले लो। और क्या किया अपने ने, क्या किया आज भी भाई नॉट ओनली दिस मैच, ठीक है, पुणे वाले मैच में भी भाई जब तुम सामने वाली टीम को 250 रन पे ऑल आउट कर दे रहे हो, ठीक है, तो तुम टीम को परोस के दे रहे हो कि भाई जाओ तुम 100 रन की लीड ले लो, और जो सेकंड इनिंग्स है जहाँ बैटिंग टफ होगी वहां पे तुमको कम टारगेट चेस करने को मिलेगा। लेकिन दोनों ही जगह फिर तुमने वही किया कि तुमने मैसअप कर दी सिचुएशन, और अब तुम्हारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहां पे तुमको सेकंड इनिंग्स में एक टफ टारगेट चेस करना था। चल मान लो पुणे में वो ज्यादा टफ था, लेकिन ये वाली जो कंडीशन थी मुंबई में, उसमें तुम किसी भी केस में एक्सपेक्ट करोगे कि तुम एटलीस्ट 150 रन चेस कर लो, ठीक है। भाई 9 बैट्समैन है, नंबर 9 तक बैट्समैन थे हमारे, वॉशिंगटन सुंदर अश्विन को लेकिन नंबर 9 तक बैट्समैन थे। अगेन जो तू बात कर रहे हैं ना कि हम लोग 150 रन चेस कर लेंगे, मैं सेम चीज किया। टॉम ब्लेंडल खेला, मे बी रचिन रविंद्र, डैरिल मिचेल, ये लोग कौन से कि स्टीव स्मिथ पुणे वाली इनिंग खेल रहे थे कि भाई तुम एकदम वो खड़ा के बैठ गया। विन यंग इस टेस्ट सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज है। मेरे को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि भाई ये बंदा मैन ऑफ द सीरीज बन गया। 28 के भाई वो बंदा बेसिकली मैं तुमको बता दूं, विल यंग इज बेसिकली रिप्लेसमेंट था केन विलियमसन। वो हमेशा बेंच में बैठा रहता है, उसके अगर स्टैट्स देखोगे तो शान परशुत से रेप्लिकेट होते हैं। सिंपल मजाक नहीं कर रहा हूँ, शान परशुत से रेप्लिकेट होते हैं। वो बंदा आया भाई उस यार मतलब मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि जैसे कि 2017-18 की कोई मैच थी जिसमें पुणे में खेला था, मेरे को आज भी याद है, स्टीव स्मिथ इतना भयंकर सेंचुरी मारा था कि तुम लिटरली एकदम ऐसे हो जाओ क्या कर रहे हो, ऐसा जैसे कुछ नहीं हुआ है। पुणे में स्टीव स्मिथ की इनिंग्स थी, यहाँ पे मुंबई में पीटरसन की थी। को जब वो इंग्लैंड वाली जो सीरीज हुई थी 2012 में जो हम हारे थे, उसमें जैसी सीरीज उसकी गई थी एलिस्टर कुक की, ठीक है। हाँ मैं तो मतलब अगर मैं किसी को ये बोलूं कि भाई विल यंग एक एज अ प्योर बैट्समैन, ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है, और वो खुद उसकी टीम का टॉप स्कोरर नहीं, अब सोच, सचिन रविंद्र उस टीम का टॉप स्कोरर है। भाई मैं अगले बंदे पे आना चाहता हूँ जो आपने इतनी बात कर रहा है, विराट कोहली की। तो मैंने आज ही एक स्टैट देखा, मैं यहाँ लगा दूंगा कि रोहित लास्ट 10 टेस्ट इनिंग्स में रोहित शर्मा प्लस विराट कोहली ने जितना मिलकर रन मारे उससे 10-15 रन ज्यादा के राहुल ने मारे। और के राहुल की क्या हालत करते हैं सब लोग, प्रीटी क्लियर। भाई विराट कोहली पे अपने 6 महीना पहले भी बात की थी, आईपीएल के टाइम भी हमने बात की थी, तब भी हमने कॉल आउट किया था कि भाई विराट कोहली स्पिन के अगेंस्ट क्लियरली स्ट्रगल कर रहा है, स्पेशली स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट क्लियरली स्ट्रगल कर रहा है। तब भी हमने बहुत गाली खाई थी, बट फेयर है भाई, हम लोग जो बोलना है हम लोग बोलते हैं, कोई हमको लालच नहीं इस चीज का। अब जो विराट कोहली का स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल, एक टाइम पे मोइन अली बहुत खा जाता था, आज के टाइम पे मैंने कोई स्टैट देखा था, लास्ट 20-30 इनिंग में से 10 या 11 23 लास्ट 23 टेस्ट इनिंग में 11 स्लो लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट विकेट है। एंड इनफैक्ट अगर तू उसका पैटर्न भी देखेगा ना, जनरली एलबीडब्ल्यू का बोल्ड है, विच मींस कि उसका डिफेंस ब्रेक किया जा रहा है। एलबीडब्ल्यू का बोल्ड मोस्टली ऐसा ही होता है। विराट कोहली का क्लियरली स्पिन के अगेंस्ट इशू है। उस टाइम पे विराट कोहली ने बोला था कि भाई जो लोग भी ये बात करते हैं कि नहीं मैं स्पिन अच्छा नहीं खेलता, वो लोग नर्ड्स या गीक है और उन लोग को इस टाइप में बात करना अच्छा लगता है, मैं यहाँ रियल ग्राउंड पे आके खेलता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। बहुत अच्छे भाई, क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। भाई आप दूसरों की बात सुनना छोड़ दो, विराट कोहली भाई कोई दिक्कत है, दूसरों की बात मत सुनो, अपने टीम के एनालिस्ट या स्टैटिस्टिशियन के पास ही जाके पूछ लो कि भाई ऐसा है क्या, वो खुद ही तुम्हें बता दें। एक बहुत क्लियर स्ट्रगल है भाई आज के टाइम पे, जो विराट कोहली का ऐसा ग्राफ नीचे गिरा है ना ब्रो। मैं तेरे को एक चीज बोलना चाहता हूँ, मेरे को लाइफ में पहली बार जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा था, मेरा हार्ट बीट ऐसा ऐसा हो रहा था कि यार क्या होगा क्या। आज तक कभी भी मुझे इस टाइप की फील नहीं है, ना मैंने सोचा था कि विराट कोहली को बैटिंग करता हुआ देख के ना मुझे अंडर कॉन्फिडेंट होगा। विराट कोहली का रिसेंट, ठीक है यार, हियर एंड देयर एक सेंचुरी आ गई है, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट, उसने यहाँ वहाँ एक सेंचुरी मारी, कपल ऑफ 50-60 आ रही, लेकिन जो कंसिस्टेंट आता है, स्पेशली मैं विराट कोहली का नाम ही हटा दे रहा हूँ, नंबर 4 से कंसिस्टेंसी चाहिए, टॉप 4 से टेस्ट मैचेस में कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हर इनिंग में सेंचुरी मारो, बट एक सीरीज में, स्पेशली 3 मैच की सीरीज में अपने घर में, यू एक्सपेक्ट कपल ऑफ 50s, राइट। वही बात हो रही है, इतना जल्दी विकेट गिर रही है कि हमारा मिडिल ऑर्डर तो लिटरली टॉप ऑर्डर लग रहा है। क्या थॉट्स हैं इस पे? नहीं मतलब मैं इसी चीज पे एक चीज पॉइंट करना चाहूंगा, जैसे कि जो तूने बोला कि विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा है तो हम अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। मुझे ये बता भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब वो सो कॉल्ड बैड फेस चल रहा था विराट कोहली का, तब मुझे इतना डर नहीं लगता था विराट कोहली की बैटिंग देख के जितना अब महसूस होता है भाई। मैं ये बोल रहा था कि पता नहीं अब मेरे को ऐसा लगता है कि क्या हो गया है
है इसको, ये क्या मतलब कैसे लेफ्ट आर्म स्पिन को खेल रहा है या नॉर्मल जो भी स्पिन को खेल रहा है, इसमें क्लियर पैटर्न है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि यार ऐसा ही एक डिक्लाइन स्पिन के अगेंस्ट हमने एमएस धोनी का देखा था लेटर हाफ ऑफ हिज करियर में। तो क्या हम अब ये समझ लें कि विराट कोहली का एक जो खत्म होने वाली सिचुएशन है वो आ रही है विराट कोहली के अगेंस्ट स्पिन, या इज इन द ट्वाइलाइट फेस ऑफ हिज करियर? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक लैग कर रहा है कि भाई जब वो बैकफुट पे जा रहा है तो एक जजमेंट ऑफ एरर हो रही है, इसीलिए वो कभी एलबीडब्ल्यू हो रहा है, कभी बोल्ड हो जा रहा है। भाई ये जो तूने बैकफुट वाली बात की ना, मैं एक इतना इंटरेस्टिंग सा स्टैट तेरे को दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने एक कहीं पेपर में एक आर्टिकल देखा था, तो ये आई होप शायद तुमको इतना क्लियर ना दिखे, मैं दिखा रहा हूँ। तो जो तूने बैकफुट की बात की वो कितना एक्यूरेट है। सो सिंस लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट सिंस 2020 टेस्ट मैचेस है, बैकफुट में विराट कोहली ने 60 डिसमिसल्स हुए हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन और 19 की एवरेज, कंपेयर टू दैट फ्रंट फुट। ठीक है, अगर उसको फ्रंट फुट में कंपेयर करें तो काफी बेटर है, बट वही बैक फुट पे 19 की एवरेज है, फ्रंट फुट पे 53 की एवरेज है और बैक फुट पे 19 की एवरेज। एक बहुत बहुत क्लियर पैटर्न है। ये सेम चीज संजय मांजरेकर ने भी कई बार हाईलाइट की और आंखों से भी देखा है। जब रिसेंट टाइम में जब पेस पे एज अड़ा के आउट होता था विराट कोहली, तब भी वो पीछे की बॉल को आगे खेलने की कोशिश करता था, हर बॉल आगे खेलने की कोशिश करता था और एक आध बॉल उछलती थी और एज अड़ जाती थी। तो हाँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वो जो तू संजय मांजरेकर वाली बात कर रहा है वो मैं प्रॉपरली कोट कर देता हूँ। संजय मांजरेकर ने एक वीडियो क्लिप के थ्रू ऐसा बताया था कि विराट कोहली का जो पहला मूवमेंट होता है, ट्रिगर मूवमेंट, वो हमेशा फ्रंट फुट के लिए होता है। इसीलिए जो बॉल बैक फुट पे आती है उस पर विराट कोहली हल्का सा लेट हो जा रहे हैं, उसकी वजह से विराट कोहली को ये जो स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है बैक फुट का, वो फेस करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यार हम तो एक्सपर्ट है नहीं, हम ये चीज नोटिस नहीं कर पाए, लेकिन जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है वो इतना भी ज्यादा गलत नहीं हो सकते भाई। भाई इसमें दूसरा एक और चीज बात करो, जो तूने धोनी वाला पॉइंट बोला ना कि धोनी लेटर ऑफ, देख धोनी वाज नेवर अ टेक्निकली ब्रिलियंट प्लेयर, ही ऑलवेज रिलाइड ऑन हिज फिटनेस, हिज जो भी उसके रिफ्लेक्सेस थे एंड हिज टोटल एबिलिटी टू इवॉल्व। वो टाइम के साथ इवॉल्व होता चला गया। बट विराट कोहली इज अ टेक्निकली जीनियस, वो भी इवॉल्व होता गया है। एक क्लियर पैटर्न है, क्लियर दिक्कत है और इस पर काम करना बहुत जरूरी है। तुम स्वीप शॉट्स खेलो, जो भी खेलो, मेरे को आज के टाइम में ना विराट कोहली लेजेंड अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है कुछ कुछ सीन्स में, और दिस इज सो अनवियर्ड। सो एक स्टैट जो अपने स्क्रीन पर चल रहा है कि लेफ्ट हैंड स्पिनर्स के अगेंस्ट रिसेंट 2020 से लेकर टेस्ट मैचेस में रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल इंडिया के टॉप 3 बैटर्स, ठीक है, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर की पोजीशन में हमने सबसे ज्यादा विकेट खोई। बेसिकली एक लेफ्ट हैंड स्पिनर अगर कोई अपोजिशन की टीम में है तो हमारे जो टॉप 3 बैट्समैन है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। तो एक बहुत क्लियर पैटर्न है। कमिंग टू विराट कोहली की बॉर्डर गावस्कर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई देखो तुम बांग्लादेश वगैरह के सामने यहाँ रन मार दो, बॉर्डर गावस्कर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विराट कोहली नीड्स टू क्या बोलते हैं, शॉर्ट हिज शिट आउट। भाई उसके लिए तुम्हें डोमेस्टिक खेलना पड़े, खेलो। क्योंकि देख एक बहुत बड़ी बात ये लोग कर रहे हैं, भाई विराट कोहली रोहित शर्मा लोग हमेशा पूरे साल बिजी रहते हैं। नहीं भाई, बहुत टाइम है वो लोग ने। अगेन जो तूने बोला था, मैं चाहता हूँ यही बिजी वाले पॉइंट पे मैं यही कहना चाहता था कि भाई जैसे हम बिजी वाले पॉइंट पे हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि भाई जैसे जो पर्थ के ग्राउंड पे एक मैच था, प्रैक्टिस मैच इंडिया वर्सेस इंडिया ए, वो कैंसिल कर दिया गया है इस वजह से क्योंकि वहां पे वो लोग ये नहीं चाहते कि सीरीज के पहले कोई इंजरी हो जाए। ठीक है, तो भाई सीरीज के पहले का इंजरी कंसर्न जब इतना ज्यादा हमको कंसर्निंग लगता है तो ये हम WTC फाइनल के पहले IPL के टाइम क्यों नहीं सोचते? ठीक है, हम WTC फाइनल में कई प्लेयर्स को मिस आउट कर जाते हैं क्योंकि वो IPL में इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन IPL में सबको सारे मैचेस खेलने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से 3 महीना खेल रहे हैं। हाँ, 2 से 3 महीना खेल रहा है। उसी में मैं दूसरी चीज भाई यहाँ पे पॉइंट आउट ये करना चाहता था कि जैसे अब एक फॉर्मेट से तुमने रिटायरमेंट ले लिया है, तुम्हारे पास एम्पल टाइम है खेलने का। जैसे बात चल रही थी कि दिलीप ट्रॉफी में भी ये लोग खेलेंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, पर फिर ये लोगों ने पर्सनल रीजंस को साइड करते हुए वो सीरीज नहीं खेली, है ना। तो ये लोगों ने वो जो अपॉर्चुनिटी थी ये क्वालिटी स्पिन बॉलिंग इंडिया के पिचेस पे खेलने की, अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर इंटरनेशनल मैचेस दे प्ले, वो मिस कर दी। सॉरी, अब मैं इसी में एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तेरी बात से कि भाई BGT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लोगों के लिए। अब ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी और उसमें मैंने बोला था कि BGT इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि BGT के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन किक इन हो सकता है और उसमें कई लोगों को मतलब निकाला जा सकता है, जिसमें मैंने विराट कोहली का नाम भी लिया था, चाहे मुझे कितनी भी गाली पड़े। मैं ये बता दूं कि क्यों वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है BGT के बाद। वो वीडियो एक्चुअली में पहले शूट हो गया इसके, हम लोगों ने कहा एक्सपेक्ट नहीं किया 3-0 हो जाएंगे, तो ये वीडियो पहले शूट है और ये जो BGT वाले वीडियो की बात कर रहा है वो थोड़ा टाइम बाद आएगा। हाँ, तो
वो मैं ये बता रहा हूँ कि वो वीडियो में मैंने बोला था कि विराट कोहली का शायद ये मतलब हो सकता है भाई। और इसलिए भी अब ये बीजीटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि मैं एक स्टेट मतलब एक न्यूज प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि भाई इंडिया इस मैच के बाद अब अगला टेस्ट मैच जो होम सॉइल पे खेलेगा वो सीधे 2025 के अक्टूबर में खेलेगा, यानी पूरे 1 साल बाद। तो मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे जो स्पिन के इश्यूज हम विराट कोहली के डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे विभोर ने एक स्टैट प्रेजेंट किया है जो कि हम एडिट करते टाइम जूम इन करके भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 2020 के बाद से विराट कोहली का स्पिन में कितना ज्यादा डिक्लाइन है। 2023 वाज लाइक एन ऑड ईयर आउट इन दिस 4 years, जो पैटर्न में एनोमली है। बाकी उसके सिवाय विराट कोहली का जो एवरेज है वो 20s की रेंज में है, नॉट इवन क्रॉसिंग 30, जो कि हम एक विराट जैसे बड़े प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं करते। क्योंकि 2019 के पहले अगर देखा जाए तो 147, 69, 69 लाइक 50 के नीचे कोई एवरेज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 2013 में बस एक एवरेज है 50 के नीचे का। तो और हाँ सॉरी, यहाँ पे 2015 में भी है, लेकिन स्टिल इट वाज नॉट दैट कंसर्निंग, क्योंकि वो ओवरऑल इतने ज्यादा रन बना रहा था। यहाँ पे जो करंट फेज विराट कोहली का चल रहा है उसमें विराट कोहली ना कि ओनली स्पिन, वो पेस के अगेंस्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, जो कि ओवरऑल एवरेज जो हम लोगों ने पहले भी एक सेट की बात करी थी कि लास्ट 10 इनिंग्स में विराट कोहली प्लस रोहित शर्मा कंबाइन कुछ 329 रन्स हैं, और केएल राहुल के 339 रन्स हैं लास्ट 10 इनिंग्स में। तो सोच लो कितना ज्यादा मिजरेबल स्टेट में है हमारे टॉप 2 बैट्समैन। तो मैं इससे ना एक और चीज पे चल, अपने ने विराट कोहली और इस पे बात कर दी, एक चीज मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि देख, समवन लाइक विराट कोहली इज स्ट्रगलिंग, ठीक है। अगेन आई डोंट नो उसको फॉर्म का इशू है, क्या चीज का इशू मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एंड समवन लाइक रोहित शर्मा, वो क्लियरली अपने आप से उसकी बैटल चल रही है इस पॉइंट पे, वो अपना वो अपना खुद का शिकार है। बट व्हाट अबाउट अदर बैटर्स? अब मैं गौतम गंभीर पे आना चाहता हूँ, ठीक है। गौतम गंभीर की टैक्टिक्स हैज बीन माइंड बॉगलिंगली बैड। भाई ये चीज ना हमने अगेन आईपीएल के टाइम पे बात की थी। अगर कोई हमारा ओजी सब्सक्राइबर या ओजी व्यूअर है उसको याद होगा, जो केकेआर, इनफैक्ट आई एम ह्यूज केकेआर फैन, मैंने तक बोला था कि जब केकेआर जीतने के बाद भी मैंने बोला था कि गौतम गंभीर, दो बातें, गौतम गंभीर बहुत ज्यादा लाइमलाइट लेके जा रहा है। जिस चीज के लिए दूसरों को गाली देता था कि भाई धोनी ने, एक अकेले धोनी ने नहीं जिताया, वो सारी लाइमलाइट वो लेके जा रहा है, उसको हटाओ। उसकी टेस्ट कैप्टनसी पे हमें हमेशा से डाउट था। मुझे वो व्हाइट बॉल के लिए बहुत अच्छा लगा था, टेस्ट कैप्टनसी की एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो बैक एंड अगेन मारा है सरफराज खान को, उसने इस इनिंग में नंबर 8 पे टैकल दिया है। वो चाहता है कि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन चलता रहे, या मे बी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन चलता रहे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और वियर्डली ये कॉम्बिनेशन वो सिर्फ विराट कोहली के बैटिंग के बाद ही चाहते हैं। आई डोंट नो, अगर तुमको इतना ही दिक्कत है तो क्यों ना विराट कोहली को तुम सेव करो, पहली बात। दूसरा, एक और चीज पे जो मैं इस चीज पे बात करना चाहता हूँ कि सरफराज खान को नंबर 8 पे ढकेलने का क्या मतलब? चलो सरफराज खान ने बैटिंग नहीं की, उस रन नहीं मारे, वो उसका खाली कारण ये नहीं कि नंबर 8 पे है, लेकिन वो बहुत बड़ा इंपैक्टफुल पॉइंट है। जैसे कि मोहम्मद सिराज को ऊपर भेज देना, मोहम्मद सिराज आके अपना रिव्यू बर्बाद कर रहा है, कई सारे टेक्निकल ब्लंडर्स एकदम आंखों के सामने हमने देखे। जो हमने बात किया कि किस तरह से वॉशिंगटन सुंदर को आउट ऑफ द ब्लू लाए गए, आकाशदीप का इस्तेमाल नहीं हुआ, पिच को हमने सही से रीड नहीं किया। इसी में एक चीज और, वॉशिंगटन सुंदर वाली बात जो मैंने पहले भी मेंशन करी थी कि यार आंखों से जो पूरा मैच देखेगा उसको क्लियर पता चलेगा कि ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने हमारे राइट हैंडर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो हमारा एक्सेप्टेबल। हम चलो ठीक है, वो मान रहे हैं कि वो लोग फेस कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर ऋषभ पंत के बाद सबसे अच्छा स्पिन खेल रहा था, सबसे कॉन्फिडेंटली स्पिन खेल रहा था, इवन इन कंपेयर टू यशस्वी जायसवाल। तो हम वॉशिंगटन सुंदर को हर बार टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करने के लिए क्यों छोड़ दे रहे हैं? मान लो हमने पुणे में एक बार ये चीज करी, हमने पुणे में दूसरी बार ये चीज करी, पर कम से कम हम मुंबई में तो ये चीज सीख सकते थे कि हम वॉशिंगटन सुंदर को 4 पे 5 पे भेज सकते थे। जैसे हमने विराट कोहली को सेव करने की बात करी, नंबर 3 के बाद नंबर 4 वॉशिंगटन सुंदर आ सकता था। मैं एक और चीज हाईलाइट करता हूँ भाई, अगर तुमको नाइट वॉचमैन भेजना है और तुम्हारी बैटिंग एक्चुअली भी 9th तक है, तो भाई सेंड समवन लाइक अश्विन। हाँ, नहीं समझ आ रहा है। और तुम सरफराज खान को जब 5वें से गिरा के 8वें तक भेज रहे हो, अभी तुम समझो ये T20s नहीं है कि जहां सुनील नारायण को ओपन करा दिया और मास्टर स्ट्रोक हो गया। नहीं भाई, दिस इज फ्रिकिंग टेस्ट मैच। कंसिस्टेंसी एक चीज है बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि 2-3 बॉल यहाँ हुआ हमारा सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तुमको लंबा रन चाहिए, एक कॉन्फिडेंट पोजीशन चाहिए। अगेन सरफराज खान, समवन एक सरफराज खान, वो एक नया बंदा है, वो जिस तरह से आउट हो रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी सरफराज खान से साथ साथ टीम मैनेजमेंट को लेनी बहुत जरूरी है कि भाई उसको कोई तो बताए कि तू ऐसे आउट नहीं हो सकता, इतना टैलेंट है तेरे में, तूने लिटरली घाट घाट का पानी पिया। डोमेस्टिक में जाके तूने
लिटरली इससे डिफिकल्ट कंडीशंस में रन मारे मैंने अपनी आंखों से देखा है ठाकुर। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको रन मारते हुए। और वो कैसे आउट हो सकता है यार इस तरीके से? कभी कोई खींच के बैट्स 3-4 डाउन है, बॉलर को खींच के मार रहा है, मिड ऑफ पे आउट हो रहा है, कभी डीप मिड विकेट पे आउट हो रहा है, कभी सीधी बॉल को मिस कर रहा है, कभी वो पुल करने जा रहा है, बोल्ड हो जा रहा है। कैसे, क्या और साथ ही साथ इसी पे मैं ये चीज पॉइंट करना चाहूंगा कि चलो मान लो, चलो बैंगलोर के फर्स्ट इनिंग्स में जो हुआ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है। सेकंड इनिंग्स में तुमने काफी अच्छा कमबैक किया। पुणे की फर्स्ट इनिंग्स में तुमने मिचेल सेंटनर को डेनियल विटोरी बना दिया। उसके बाद तुम वो मिचेल सेंटनर को उस टेस्ट मैच की थीम बना के रखे, तो कोई बात नहीं। चलो, जब तुमको पता है कि मिचेल सेंटनर है, डेनियल वो एजाज पटेल है, तो तुम कहीं ना कहीं जब एज अ बैटिंग मतलब एज अ हेड कोच तुम खुद इतनी अच्छी स्पिन खेलते थे, तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट्स आ सकती थी स्पिन बैटिंग में, कुछ तो ट्वीक हो सकता था। पर यहाँ पे तो हमको कोई भी चेंज नहीं नजर आया कि भाई कोई हमने कुछ चेंज देखा मैं हो। थोड़ा ना देखो, मैं मेरे को लगता है थोड़ा हेवायर हो गया अपने सरफराज खान वगैरह पे चल के। मैं वापस देखो गौतम गंभीर पे घसीट हाँ, वही गौतम गंभीर पे बोल रहा हूँ कि वो उसको टीम को गौतम गंभीर एज अ कोच, हाँ एज अ कोच, जब वो खुद इतना अच्छा स्पिन के अगेंस्ट खेलता था भाई, वो टीम को कुछ तो गाइड कर सकता था कि ठीक है इस बार तो मिचेल सेंटनर को भी नहीं फेस करना है। ओके, तो एज अ न्यू टीम तो उन्होंने भाई डिसाइड किया कि नाउ डेनियल विटोरी विल बी एजाज पटेल। यार ये क्या चल रहा है? वो एजाज पटेल के सामने ना कोई मतलब ना कोई डिफेंस हो रहा है ना अटैक हो रहा है, वो बस एक मिडल में फंसे हुए हैं कि भाई हमको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ये कितना खराब फैंस के लिए। मैं तो एक और चीज बता रहा हूँ, जब रविंद्र जडेजा बैटिंग करने आया, जब वो विकेट गई, रविंद्र जडेजा बैटिंग करने आया, उसको ऑलमोस्ट पहली बॉल पे कैच छूटा था। अगर किसी ने देखा, शॉर्ट लेग भी चला गया था। अगर किसी ने थोड़ा भी क्रिकेट खेला है और देखा है तो उनको पता चलेगा कि जो उसने 15-20 बॉल खेले स्पिन के, रविंद्र जडेजा, इतना अगली लग रहा था, इतना अगली लग रहा था। एंड दिस इज लाइक समवन फ्रॉम रविंद्र जडेजा, जो इनिशियल डेज में स्पिन क्या खेलता था, वो एक्चुअली में खाली स्पिनर्स को मारता था। अरे भाई क्या हो गया? 3 ट्रिपल सेंचुरीज इन डोमेस्टिक सर्किट, समझ में दुनिया में कोई 10-12 लोगों में से है वो जिसके पास ये अचीवमेंट। मैं समवन अब यशस्वी जायसवाल पे आना चाहता हूँ कि जिसका इतना ब्रिलियंट होम सीजन जा रहा था, न्यूजीलैंड वाले ने उसका एक्चुअली में खराब किया, इंग्लैंड को उसने कूटा, अच्छे अच्छे बॉलर्स को मार रहा है। मेरे को ये पूरी सीरीज में ना कहीं बहुत दुविधा में दिखा। जब उसका माइंड क्लियर था, उसने पिछले मैच में आई गेस 77 वाले नॉक खेला था ना, तब जब मेरे को लगता है उसके दिमाग में क्लैरिटी, उसने बहुत अच्छा खेला। लेकिन जहां जहां रोहित शर्मा को तेज आउट दिख रहा है, साहब में से भाई अब शुभमन गिल का उनको समझ ही नहीं आता है। एक इनिंग में 90 मारता है, अगली इनिंग वो सीधी बॉल मिस करके बोल्ड। मेरे को नहीं समझ, अगेन वो शुभमन गिल से वही वाला सिचुएशन आ जाता है कि भाई मैं भरोसा कैसे करूं। अकेले आते यशस्वी जायसवाल पे, उसका जब वो आज बैटिंग कर रहा था, सुनील गावस्कर को मैं कमेंट्री में सुन रहा था, सुनील गावस्कर ने क्या ब्रिलियंट चीज हाईलाइट किया था कि वो ये बता रहा था, सुनील गावस्कर, की भाई यशस्वी जायसवाल इज जस्ट मूविंग फॉरवर्ड विदाउट कवरिंग द लाइन ऑफ द बॉल। लाइन ऑफ द बॉल का कहने का मतलब है कि जब बॉल टप्पी खा के पैड के साइड आती है तो तुम उसकी लाइन कवर करते हो, अपने बैट को पैड के आगे रख के, ये बैट को पैड के आगे रखते हो ताकि ये ना बॉल कभी पैड को ना अड़े और एलबीडब्ल्यू के चांसेस ना आए। लेकिन यहाँ यशस्वी जायसवाल क्या कर रहा था, वो जस्ट आगे बढ़ रहा था, जस्ट वो आगे बढ़ रहा था। और एक्चुअली में गावस्कर ने प्रेडिक्ट किया था कि ये चीज हो सकता है एक या 2 बॉल के बाद वो एलबीडब्ल्यू हो गया। तो ये चीजें जब समवन लाइक सुनील गावस्कर जस्ट एक सामने देख के बोल दे रहा है कि भाई ये तो गलत कर रहा है, डोंट यू थिंक कि ये चीजें गौतम गंभीर या मे बी उसकी मैनेजमेंट पास ऑन कर सकती है कि भाई ये गलती हो रही है, यहाँ तुम्हें फिक्स करना है। और जो दूसरा हम लोग सरफराज खान और उसकी बैटिंग टैक्टिक्स की बात कर रहे थे, मैं अगेन उसी चीज में आना चाहता हूँ जो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का माइंडसेट है। बातें इतनी बड़ी बड़ी है, अगेन मैं रोहित सीधा गौतम गंभीर पे आना चाहता हूँ। एक टाइम पे बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा था रवि शास्त्री के, उसके ऊपर उसने क्या क्या स्टेटमेंट दिए, मेरे को लगता है वापस याद चलाने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि रवि शास्त्री को उसने क्लियरली कॉल आउट किया है और क्या क्या नहीं हो रहा। दिस वॉज योर टाइम टू शो ब्रो, इट वॉज, अभी तक इट्स ऑन योर वर्ड्स, देयर आर नो शो, तुमने अभी तक कुछ दिखाया नहीं है, खाली बातें बड़ी बड़ी ठोकियां कि ये है ना वो है। मैं करियर में 2 बार तो व्हाइट वॉश हो चुके हो, एक बार श्रीलंका से 3-0, एक बार न्यूजीलैंड से 3-0। आगे भाई श्रीलंका वाला ना, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा भाई, जैसे जो तू कोचिंग की बात कर रहा है, मैं कोचिंग प्लस कैप्टनसी पे एक चीज और बोलना चाहूंगा जो मैंने पहले भी बोली थी। भाई क्या ये मैंडेटरी है कि हम 2 फास्ट बॉलर लेके खेलेंगे? जब तुमको पता है भाई कि पिच में इतनी स्पिन होने वाली है, पिच तुमने बनवाई है, तो क्या जरूरत है मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की? किसी एक को लेके खेलो ना यार। शुरुआत से भाई इतना ब्रिलियंट पॉइंट तूने उठाया। एक सेकंड में अभी जाके ना मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों ने मिलकर ओवर्स कितने डाले इस टेस्ट मैच में। इतना ब्रिलियंट पॉइंट है ये, ठीक है, कि जरूरी है क्या
फर्स्ट इनिंग में डाले हैं सिराज और आकाशदीप ने मिलके 11 ओवर, ठीक है। सेकंड इनिंग में उन लोगों ने डाले हैं 5 डाले, यानी पूरे दो इनिंग में 16 ओवर डाले। 16 ओवर डाल से तो वे भाई, जब तुमको 2 इनिंग में मिला के 16 ओवर डलवाने फास्ट बॉलिंग से, और ये ऐसा नहीं है कि अचानक से, जब ये पैटर्न है पूरी सीरीज का, ये पैटर्न है सिवाय बैंगलोर का। वो पुणे में भी ऐसा ही हुआ था कि पुणे में भी 2 फास्ट बॉलर खेले थे, लेकिन सेकंड इनिंग में सिर्फ एक फास्ट बॉलर ने बॉलिंग करी थी। तो अगेन दैट्स द होल, तो तुम इससे अक्षर पटेल को ही खिला लेते। हाँ, 10वें तक तुम्हारी बैटिंग हो जाती, 10वें तक तुम्हारी बैटिंग हो जाती ना, कि प्रॉपर नंबर 10 तक तुम्हारे पास प्रॉपर बैटर है। अज्ञान ये ब्लंडर ही है ना भाई, जहां तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या कर रहे हो ब्रो, तुम तो अभी भी वही चीजें फॉलो कर रहे हो। तुम्हारी बातें हो रही कि एक दिन में 400 मारेंगे, 2 दिन तक बैटिंग करेंगे। बोलो मत, करके दिखाओ। मैं अभी पुणे का स्कोर कार्ड देख के आया था। पुणे में 2 फास्ट बॉलर खेले थे, 2 इनिंग मिला के 20 ओवर डाली थी। यहाँ पे 2 फास्ट बॉलर खेले, 2 इनिंग मिला के 16 ओवर डाली। क्या जरूरत है 2 फास्ट बॉलर खिलाने की, जब तुमको पता है कि तुमने एक स्पिनिंग ट्रैक बनाया है एक रैंक टर्नर है, तो भाई अक्षर पटेल को लाओ। अक्षर पटेल प्ले स्पिन मच बेटर, एक लेफ्टी भी हो जाता। तुमको पता है जब उनके 2 मेन स्पिनर्स लेफ्ट आर्म है, ठीक है, इस मैच में सेंटनर नहीं खेला। तो तुम ये चीज, जब हम यहाँ बैठ के भाई, जिसको क्रिकेट का 1% नहीं आता तुम्हारे कंपेयर में, जब हम ये चीज बोल रहे हैं, तो तुम वो चीज क्यों नहीं सोच पा रहे हो, या क्यों नहीं कर रहे हो? अगर इतना ही भाई फास्ट बॉलर इम्पैक्टफुल था, तो सेकंड इनिंग में क्यों नहीं करी सिराज ने बॉलिंग? अब इफेक्टिवली तुम 10 प्लेयर से खेल रहे थे आधी मैच। हाँ। आधी मैच तुम 10 प्लेयर से खेल रहे हो इफेक्टिवली। क्या सेंस है यार इस चीज का? तुम सिराज को भी रेस्ट करा देते। अब वापस आते हैं कि भाई रोहित शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया जहां उसने बोला कि भाई अच्छा लगा, चलो उसने बोल दिया कि भाई मेरा बैटिंग बहुत खराब गया, दिस इज द लो पॉइंट ऑफ माय करियर। अच्छा, आप उसने एक और चीज हाईलाइट की कि एज अ कैप्टन आई वाज बैड टू, मैं उस लेवल पे नहीं था। अब भाई यहीं पर तो मैनेजमेंट का काम आ रहा है ना। अब तुम कोई अंडर 15 को तो कोच नहीं कर रहे हो कि तुम एक एक चीज बता रहे हो। जहां तुम देख रहे हो बाहर से कि भाई रोहित शर्मा इज मे बी स्ट्रगलिंग विद दिस टैक्टिक्स, मे बी स्ट्रगलिंग विद दिस बॉलिंग चेंजेस, या फिर तभी तो तुम्हारा काम आ रहा है ना। तुम बाहर इतने लैपटॉप और 15 लोगों को लेकर बैठ कर, तुम्हारा काम ही तो यही है कि तुम रोहित शर्मा जहां अटक रहा है, तुम जाके उसकी मदद करो कि मेरा भाई ये करना पड़ेगा। तो पता है मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है ठाकुर, मैं जो इतना एजिटेट हो रहा हूँ, टॉम लेथम ने कोई रिकी पॉन्टिंग लेवल या ग्रेव स्मिथ लेवल की कप्तानी भी नहीं की यार। उसने कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स टैक्टिक्स या कुछ अलग ही नहीं किया है ब्रो। उसने मोस्ट बेसिक शिट करके हरा दिया है। इसी लेवल पे मैं यही चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए बोलना चाहता हूँ। हम 2012 में सीरीज हारे थे, हमको पता है कि मॉन्टी पनेसर, ग्रेम स्वॉन ने क्या लेवल पे बॉलिंग करी, ठीक है, हमको छोड़ दिया था। हमको ये पता है कि उसमें पीटरसन और कुक ने क्या लेवल पे बैटिंग करी थी, ठीक है। वो दोनों खड़े रह गए थे, पिच कैसी भी है ना। पीटरसन ने तो यहाँ तक लिखा था उस सीरीज की 4th पिच के बारे में कि दैट इज द वर्स्ट पिच आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, ठीक है। भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तब भी तुम्हारे बैट्समैन, जब मैं बता रहा हूँ, जब न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था पिच अलग है, और जब इंडियन प्लेयर्स बॉलिंग कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था पिच अलग है। क्यों? क्योंकि वो लोग ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे स्पिन खेलने में। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉलर्स बॉलिंग खराब कर रहे थे, दे वर मोर कंफर्टेबल इन बैटिंग अगेंस्ट गुड स्पिन बॉल। जिसने अगर 2012 वाली वो सीरीज देखी, वो तब तो तुरंत ही समझ जाएंगे। जिसने नहीं देखी, जस्ट जाके तुम हाईलाइट देखो। मॉन्टी पानेसर उस टाइम पे ना 94-95 किलोमीटर पर आवर की बॉल डालता था, फ्लैट ट्रैजेक्टरी से मिडिल लेग से वो स्पिन करा देता था, और सचिन तेंदुलकर जैसे बंदे को बैम्बूजल कर देता। वो मिडिल लेग पे बॉल पिच कराता था, टॉप ऑफ द ऑफ को हिट करता था। इस टाइप की बॉलिंग हो रही थी। तुम्हें एकदम ऐसा लगे कि क्या हो रहा है। और ऐसे में एलिस्टर कुक और केविन पीटरसन, भाई केविन पीटरसन तो खाली स्वीप पे स्वीप मार रहा था। वो एक्चुअली में उस लेवल की बॉलिंग, बैटिंग या बॉलिंग हो रही थी कि उन्होंने लिटरली आउटप्ले किया था उनको। कमिंग टू न्यूजीलैंड वाला, जिसने भी ये सीरीज देखा है, तुम याद करो मिचेल सेंटनर या एजाज पटेल की विकेट्स, कुछ तो ऐसी विकेट्स तुम बोलोगे क्या कर रहा है, कैसे आउट कर रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। का जो शॉट था रिवर्स स्वीप पे बोल्ड होना, वो कैसे वैलिड था भाई? अगेन वही मेरा पूरा पॉइंट था कि जिस तरह से मेरे को आज भी है ना 2012 की उस सीरीज ज्यादा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने बैठ के उस सीरीज देखी, मैं इतना सा मेरा वो हो गया था। जिस तरह से मॉन्टी पानेसर डालता था ना उस टाइम पे, फट जाती थी मेरी, भाई कैसे कर रहा है। वो लिटरली वो उसकी पूरी ओवर ही जाफास की होती थी। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सीधी भाई कुछ बॉल तो इतनी से टर्न हो रही है और एज लेके जा रही है, और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। रोहित शर्मा के डिस्मिसल्स देखिए, मैं ऐसा हो रहा हूँ क्या कर रहा है यार तू। जायसवाल, विराट कोहली सरफराज के कुछ पर ऐसा हो रहा हूँ कि यार कैसे चल, वही पूरा डिफरेंस है।
टेस्ट सीरीज में तो कितने चांसेस दिए यार न्यूजीलैंड में, कितने चांसेस दिए हमको, कैचेस काफी ड्रॉप हुए हैं कैचेस। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड भाई चीता आधी फील्ड में सब पकड़ रही है। हाँ, पहली मैच में ऐसा था पुणे बैंगलोर वाली में, ऐसा लग रहा था कि टॉप नॉच फील्डिंग हो रही है, लेकिन पुणे में भी कैच ड्रॉप हुए थे, ये मुंबई में भी कैच ड्रॉप हुआ, फिर भी हम उसको भाई उसका फायदा नहीं उठा पाए। अच्छा, मैं इसको थोड़ा समेटने की कोशिश करता हूँ। अगेन, अगर किसी भी कोई भी पॉडकास्ट देख रहा होगा, हमारे यूजुअल पॉडकास्ट से थोड़ा अलग है, जहाँ हम लोग लाइन वाइज जाते हैं, टॉपिक वाइज जाते हैं। यहाँ मोर देन टॉपिक हम लोग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस कर ही चुके हैं। दिस इज मोर ऑफ अ जस्ट रैंडम कॉन्वर्सेशन। हाँ, रैंट एंड कॉन्वर्सेशन, एक्चुअल कॉन्वर्सेशन, जहाँ हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जस्ट व्हाट द हेल हैपेंड। अगेन, मैं कंप्लीटली इंडिया टीम को राइट ऑफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं हार होता है तो मे बी इट्स हाई टाइम टू रिफ्लेक्ट, और हम जैसे फैंस का भी कहीं ना काइंड ऑफ घमंड टूटा है कि भाई कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन मेरे को अब बॉलिंग पे आने की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बॉलिंग को देखा, रविंद्र जडेजा और अश्विन पे तेरे क्या टॉक्स हैं? कहीं ना कहीं लोग बात कर रहे हैं कि भाई अब इनको हटाने की बात है, अश्विन को हटा के सुंदर को बना दो। एक तो मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब आकाशदीप बांग्लादेश के सामने बॉलिंग कर रहा था, लोग बात कर रहे थे कि मोहम्मद शमी का रिप्लेसमेंट है। अब सडनली लोग बात कर रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर अश्विन का रिप्लेसमेंट है। भाई इतना पेश आई लोगों का दिमाग है भाई, मैं ट्विटर पे आग लगाने का मेरा मन करता है। ओके, रविंद्र जडेजा और अश्विन पे आते हैं। मुझे लगता है, मेरी लिविंग मेमोरी में मेरे को लगता है अश्विन का इतना कोई भी खराब सीरीज गया है मेरे को याद नहीं। होम सीरीज की बात करूं, इतना मतलब टूथलेस, मतलब हेल्पलेस लग रहा था कोई सिचुएशन पे। तो तेरी स्पेशली रविंद्र जडेजा और अश्विन पे क्या है? और मैं चाहता हूँ इसी के साथ तू रविंद्र जडेजा को स्टेटमेंट में बात करे, जहां पर उसने बात किया कि भाई मैं नहीं चाहता था कि मेरे खेलते हुए कभी भी हम एक सीरीज हारे। एक वो स्टेटमेंट और एक रोहित शर्मा का स्टेटमेंट, उस चीज पे बात कर। मतलब यार देख, मैं रविंद्र जडेजा का स्टेटमेंट क्लियर कर दूं, जो विभोर ने बोला कि रविंद्र जडेजा का, मैं थोड़ी सी एक बैक स्टोरी दे देता हूँ कि रविंद्र जडेजा का डेब्यू एक होम सीरीज से हुआ था, ठीक है। वो भी होम सीरीज के बाद कब हुआ था, जब प्रज्ञान ओझा ने अपने लास्ट मैच में 10 विकेट्स लिए थे इन अ सिंगल मैच, और उसके बाद प्रज्ञान ओझा को हटाया गया था, बोला गया था कि नहीं हमको फ्रेश लेग्स चाहिए, और उसमें रविंद्र जडेजा आया था। ऑफकोर्स तब बातें चलती थी सीएसके कोटा दिस एंड दैट, लेकिन उस पॉइंट हाँ पुणे में आया जहाँ पर 99 पे रन आउट हुआ था धोनी, मे बी वही। वो उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से रविंद्र जडेजा ने 18 होम टेस्ट सीरीज खेली, हम 18 के 18 जीते थे। रविंद्र जडेजा वाज नॉट पार्ट ऑफ अ सीरीज डिफीट, ठीक है, इन होम कंडीशंस। तो उसको ऐसा था कि भाई ये मेरा एक बुरा सपना था कि मेरे खेलते हुए कभी ऐसा ना हो कि मैं खेल रहा हूँ और मेरा देश एक होम टेस्ट सीरीज हार जाए। जब एक इंसान इतना पैशनेट है, इतना भाई उसने तुम्हारे होम सीरीज विक्ट्री रन में इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, वो आके एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, और तुम्हारे टीम का कप्तान एक ट्राइंग टू बी कूल वे में एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार, और वो इंसान बोल रहा है कि 18 सीरीज हो गई थी ऐसी, मैं कभी नहीं चाहता था मेरे लाइफ टाइम में जब मैं खेल रहा हूँ ऐसा हो। तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स ऑफ कोर्स है, और कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि भाई कौन किस माइंडसेट के साथ, मतलब अरे भले तुम मीडिया में आके बोल रहे हो, ठीक है, कहने की बात है, लेकिन कम से कम ये दर्शा तो रहा है कि तुम मीडिया में किस वे में आके बोल। तो अब मेन बात पे आते हैं रविंद्र जडेजा और अश्विन के फ्यूचर पे। मेरे को लगता है कि हमको ऐसे राइट ऑफ नहीं करना चाहिए सिर्फ एक सीरीज, ठीक है। ये हम मान सकते हैं कि भाई ये उनका ट्विलाइट फेस है, और अश्विन का थोड़ा ज्यादा खराब गया है जो भी सीरीज है वो, लेकिन कंपेयर टू रविंद्र जडेजा। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि भाई जितना उन्होंने हमको बचाया है ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। हम ऐसे कितनी मैचेस और हारे होते अगर उन लोगों का कंट्रीब्यूशन ना होता। तो रिसेंट मेमोरी में बांग्लादेश वाला ही हमारी आंखों के सामने है कि हम बांग्लादेश से 1-1 सीरीज लेवल कराए होते अगर वो लोग ना होते। तो हमको इतना ज्यादा, अगेन मैं इससे सेम चीज पे आ रहा हूँ कि मेरे को इतना ज्यादा बुलशिट और क्रैप लग रहा है ना कि भाई समवन लाइक अश्विन जडेजा, इसका एक सीरीज खराब गया, तुम बात करोगे निकाल दो, ये कर दो, ये आ गया। ये बड़ी हीरो वर्सेस वाली बात है ना भाई, विराट कोहली, ठीक है। हाँ, कंपेयर टू समवन लाइक रोहित शर्मा या विराट कोहली, जिनके सीरीज आफ्टर सीरीज बेकार गए हैं। रोहित शर्मा तो भाई इंग्लैंड की अगर वो सीरीज है, उस सीरीज को भी काउंट करूं, उसके पहले की 3 सीरीज, उसके बाद की 3 सीरीज पैथेटिक है भाई। बांग्लादेश के सामने ही वाज एवरेजिंग 10, तब कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई रोहित शर्मा को हटा दो। मैं पता है एक और चीज की मैं बात करना चाहता हूँ, मैं पोजीशंस की बात करना चाहता हूँ। लेट्स नॉट कंसीडर कि विराट कोहली, क्या हमारे नंबर 4 से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह से खेले? पिछले 4-5 साल में 33 की एवरेज से खेले। क्या हमारे नंबर 1 बैटर से, प्लस कैप्टन, नाम पे मत जा रोहित शर्मा, द नेम पे मत जा, जिस पोजीशन पे जाके हमारा ओपनर
लाइक लास्ट 6 सीरीज में से 30 22 25 एक 50 40 की एवरेज है, फिर 10 12 की एवरेज से खेल रहा है। हम पता है अभी हम पता है अभी क्या हो रहा है, हम एक स्लोली स्लाइटली डाउनवर्ड स्पाइरल में है, जहां हम पाकिस्तान के फैन बेस की तरह हमारा फैन बेस जो लोगों का है वो बनता जा रहा है। अब ना कि हम एक टीम फैन बेस है, हम एक फ्रेंचाइज फैन बेस बनते जा रहे हैं, हम एक प्लेयर वर्शिपिंग फैन बेस बनते जा रहे हैं, जहाँ हमारे लिए हमारे टीम की जीत और उससे ज्यादा हमारे प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया है, हमको जो हम जिस प्लेयर को पसंद करते हैं उसने कैसा परफॉर्म किया, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। समझ रहा है तू? लोग आके अब डिफेंड करेंगे रोहित शर्मा को, विराट को, मत करो, क्रिटिसाइज करो, कोई वो तुम्हारे घर से कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, ना तुमको कुछ दे के जाने वाले। जो तुमको सच लगता है वो बोलो। तुमने एक बार रोहित शर्मा को सपोर्ट किया है तो अब तुम्हारी हर बार की मोरल ड्यूटी नहीं हो गई है कि तुमको रोहित शर्मा को सपोर्ट, कोई आके तुमको दोगला नहीं बोल के चला जाएगा, ठीक है? वो और ये बोलेगा कि भाई तुम सच बोल रहे हो। क्रिटिसिज्म का पूरा पॉइंट ही यही है, डिफरेंस ही एक, समवन लाइक बाबर सन जो पागल बाबर का फैन है, अंधा फैन है, समवन लाइक अस, उसका डिफरेंस ही यही है कि भाई हम लोग क्रिटिसाइज करके तुमको हाईलाइट करना चाहते हैं कि भाई तुम यहाँ गलत हो, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यही है क्योंकि हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। और एक होता है कोई गाली कितना भी बोले, कोई कितना भी बोले कि हम आउटसाइड नॉइसेस को नहीं सुनते, ये वो तुम्हारे सामने है कि विराट कोहली आके बोल रहा है कि भाई मेरे को पता है, मेरे पीठ पीछे लोग ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। कैसे पता है भाई अगर तुम आउटसाइड नॉइसेस को नहीं सुनते? मैं अब थोड़ा सम अप करने की कोशिश करता हूँ, ये पूरी सीरीज खत्म हो गई, हालांकि मैं कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि इस टाइप की बात कर रहे होंगे। अब यहाँ से व्हाट डू यू थिंक भाई, क्या चीजें होनी चाहिए टू मेक अस बेटर? देख, ये जो सीरीज है ना, जो स्पिन का प्रॉब्लम है, हम लोग काफी टाइम से बात कर रहे हैं। 2020 से हमने ऑलरेडी एवरेज देख लिया, 33 की एवरेज आ गई है। ये तो जस्ट ये सीरीज हार गए तो अब सडनली एक्सप्लोड हो गई। अगर जीत जाते तो हर चीज हम लोग वापस अंडर द कारपेट डाल के भूल जाते कि नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आना चाहता हूँ कि भाई क्या चेंजेस तू देखना चाहता है जिसमें तू चाहता है कि हाँ फॉर द बेटरमेंट। एक प्रोसेस तो हार जीत में भी वही है, बाय प्रोडक्ट है, बट व्हाट शुड बी द प्रोसेस जो तू चाहते हैं कि ये चीजें कंपलसरी या ये चीजें होनी चाहिए जिसके कारण हम बेटर होंगे? भाई पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो खुद के बैट्समैन है वो कितनी अच्छी स्पिन खेल पाते हैं, ठीक है? अगर तुम्हारी थियरी यही रहने वाली है होम टेस्ट में कि हम स्पिनिंग विकेट्स बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास अश्विन जडेजा, कुलदीप के साथ अब वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल भी है, और हमको स्पिनिंग विकेट्स ही बनानी है, तो हमारे बैट्समैन कितने केपेबल है स्पिन खेलने के लिए। फिर दूसरी चीज तुमको ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या हमारी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ पास ग्लोरी के बेस पे खेल रहे हैं, जो हमारे सिस्टम से भी बड़े हो चुके हैं, ठीक है? तो उन उन लोगों को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तुमको देखना पड़ेगा कि देखो यार, जैसे सीएसके जैसे, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, सीएसके जैसे टीम एक फ्रेंचाइज ये और रिकॉग्नाइज कर लेती है कि भाई शिवम दुबे जैसा खिलाड़ी है जो स्पिन को बहुत तगड़ा बैश कर रहा है, ठीक है? उसकी फास्ट बॉलिंग के सामने जो प्रॉब्लम है वो हमको मालूम है, ठीक है? लेकिन हमको पता है कि हमारी पिचेस 7-14 में से 7 मैच स्पिन होने वाली है, तो हम उसको लेंगे। क्या तुम डोमेस्टिक में ऐसा ढूंढ सकते हो जो फास्ट बॉलिंग ठीक है मीडियोकर हो लेकिन स्पिन एक्सेप्शनल हो? क्या कोई है? श्रेयस अय्यर ब्रो, मैं श्रेयस हाँ। अय्यर का एग्जांपल देख, मैं मान रहा हूँ उसका अभी भी है ना, नहीं, जब तुम भाई उमेश यादव को, एक इंडियन फास्ट बॉलर को ऐसा बना दिया था कि भाई ये हमारी होम कंडीशन का स्पेशलिस्ट है, तो तुम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, एक होम कंडीशन का स्पेशलिस्ट बैटर बना दो भाई। क्या गलत क्या है इसमें? भाई श्रेयस अय्यर वाज दैट गाय। मेरे को लगता है करंटली दे आर ट्राइंग टू मेक इट सरफराज का। मैं श्रेयस अय्यर की क्यों बात कर रहा हूँ? श्रेयस अय्यर ने एक्चुअली तुमको उसके छोटे से करियर में उसने उनको ऑलरेडी 2-3 मैचेस बचा लिए हैं। बांग्लादेश में उसने जो इनिंग खेली थी, तुमको लगेगा बांग्लादेश के, भाई अगर तुम लोग जब वो इनिंग देखोगे प्योर मास्टर क्लास था। बांग्लादेश में अश्विन और श्रेयस अय्यर ने बचाया था, उसने न्यूजीलैंड के सामने बचाया था और एक श्रीलंका के सामने बचाया। तो ध्रुव जुरैल ने बचाया था कुलदीप के साथ, ध्रुव जुरैल ने तुम्हें बचाया था। तो समवन लाइक, मेरे को लगता है कि ऐसे बंदों को आइडेंटिफाई करके उनको थोड़ा प्रोत्साहन देके तुम। और एक और चीज जहां मैं बात कर रहा हूँ, ये वही चीज है भाई कि यहाँ पे ना बैट्समैन को जो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है ना, कि हमारे बैट्समैन को हम इतनी जल्दी जल्दी, जब बैट्समैन की बात आती है तो लॉन्ग रन, वी डोंट वांट टू मतलब ट्वीक द कॉम्बिनेशन, सोशल मीडिया डजंट डिसाइड। लेकिन जब बॉलर्स की बात आती है तो हियर एंड देयर, दिस एंड दैट, जो मन आया कुलदीप चल भाई तू बाहर, अब आएगा अक्षर पटेल जाओ, अक्षर पटेल भाई, मुकेश कुमार गायब, मुकेश कुमार गायब। ओके ठीक है, मैं लास्ट अपना बोल देना चाहता हूँ। मैं कुछ चीजें बहुत क्लियरली इस चीज को बोलना चाहता हूँ कि भाई पहले तो हमको है ना रीएवेल्युएट करना है कि भाई हम क्रिकेट कैसे खेलें, क्रिकेट क्या खेलें। क्या हमको बेसबॉल टाइप की क्रिकेट खेलने की आंख बंद करके बस आड़े धार मारे जा रहे हैं, या हमको एक्चुअली सेंसिबल क्रिकेट खेलनी जहाँ हमको देखना है कि हाँ हमें कैसे खेलना। भाई
सेम तेज क्रिकेट धोनी ने 2013-14 में खेला था नथान लायन जैसे बंदों के साथ, जहां उसने 224 मारे थे, बट ऐसा नहीं वो हर इनिंग में आके ऐसा खेल रहा था, दैट ही प्लस वो कीपर है। दूसरा मेरे को एक चीज है कि भाई जो भी तुम्हारा चिन्ह में मार रहा था भाई। हाँ एक्चुअली में भाई। और दूसरा जो मैं चीज वो टेलेंडर्स के साथ मारा था। दूसरा जो मैं चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि भाई एक चीज कंपलसरी कर दो कि भाई चलो तुम रणजी ना खेलो, मैं हटा दे, ट्यूलिप ट्रॉफी कंपलसरी करो हमारे टॉप प्लेयर्स की, तुम इवेल्युएट करो क्या हमारा वर्कलोड मैनेजमेंट जरूरी है। और दूसरा, अगर भाई आईपीएल प्रॉब्लमैटिक है तो भाई मत करो, भले पैसे आते हो, जो भी तुम्हारी लाइमलाइट आती हो, सीधी बात है ब्रो, सीधी बात है, तुम अगर टेस्ट मैच खेलना चाहते हो, पिछली बार भी ये चीज हुआ था, मेरे को इतनी गुस्सा आई थी कि एक साइड था ना ऑस्ट्रेलिया जैसी, न्यूजीलैंड जैसी टीम जो एक महीना पहले से इंग्लैंड में जाके बैठ गई थी, और हम लोग थे कि 8 दिन पहले तक आईपीएल का फाइनल खेले और 8 दिन में वहां जाके खेले, और पहले बोलते कि नहीं हम लोग तो प्रोफेशनल्स हैं, और जब हार गए तो 2 बातें कर रहे थे कि भाई 3 मैच की सीरीज होनी चाहिए, और दूसरी वो हो रहा था कि नहीं हम लोग प्रैक्टिस मैच होना चाहिए। हाँ भाई ऐसे बहाने देना छोड़ो, या तो तुम टेस्ट कैप्टन हो भाई, मैं दूसरों को छोड़ो, मैं तुमको ही रोहित शर्मा पे ही पूछना चाहता हूँ कि भाई बीसीसीआई को छोड़, तुम्हारी मॉरल ड्यूटी बनती कि मैं खुद ना खेलूं, मैं खुद जाके ना इंग्लैंड में बैठूं वहां पर काम करूं, ठीक है। चलो उस चीज को हटाओ, ड्यूलिप ट्रॉफी जैसी चीजें कंपलसरी होनी चाहिए हमारे टॉप प्लेयर्स के लिए, टॉप टेस्ट प्लेयर्स के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के लिए कंपलसरी होनी चाहिए, अगर उनकी बॉडी अलाउ करती है 1 या 2 ड्यूलिप ट्रॉफी के मैचेस कंपलसरी होने चाहिए, मेरा ये बहुत क्लियर मान। अगेन जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर तुमने इंडिया ए के सामने वार्म अप मैच कैंसिल किया, मेरे भाई क्या कर रहे हो तुम, लिटरली क्लीन स्वीप हुए हो अपने घर पे, ऐसे में जितने तुम वार्म अप मैचेस खेल सको खेलो, कैसे ऐसी चीजें कर सकते हो यार। और दूसरा अगेन जो तूने बोला कि हमारे पास ग्लोरीज हटके, मुझे एक्चुअली में लगता है तुमको प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने होंगे, उनको चांस देना होगा, बहुत हो गया। अब मेरे हिसाब से अपने ने काफी स्ट्रेच कर लिया है इस वीडियो को। आईपीएल वाली बात थी उसी में मैं ऐड ऑन करूं भाई, ये लोग तो इंडिया के इतने बड़े स्टार्स हैं, ठीक है, इनके पास इतनी बड़ी ब्रांड डील्स हैं, दिस एंड दैट, बहुत पैसे इनके पास। आईपीएल तो इनके लिए एक स्मॉल चंक ऑफ मनी है, ठीक है। तुम उन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स से सोचो जिनके लिए आईपीएल शायद उनके साल के 25% 30% अर्निंग होगा। नहीं, वो लोग 2 साल की अर्निंग एक सीजन में ले जा रहे हैं ऑलमोस्ट। वो लोग तक आईपीएल छोड़ के अपनी टेस्ट सीरीज को, एसिस को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अभी बेन स्टोक्स ने फॉर एग्जांपल बोला है कि मैं एसिस के लिए प्रिपेयर करूंगा, ना कि आईपीएल ऑप्शन में अपना नाम दूंगा। तो तुम लोग क्यों नहीं ये सारी चीजें कर सकते हो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम टेस्ट सीरीज खेल सकती है अपने बीबीएल के टाइम पे, या वनडे सीरीज खेल सकती है, जो भी उनकी सीरीज है वो खेल सकती है, तो तुम आईपीएल से हट के प्रैक्टिस नहीं कर सकते अपनी टेस्ट सीरीज के लिए, वार्म अप मैच नहीं खेल सकते तुम भाई बीसीसीआई बेवकूफ है क्या, मिल के वो प्लानिंग नहीं कर सकती क्या कि मे बी 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले हम लोग आईपीएल खत्म करें। अगर आईपीएल खत्म नहीं हो पा रहा है फॉर वॉट एवर रीजन, जो भी ब्रॉडकास्टिंग जो भी है, मैं नहीं जा रहा उस चीज पे, तो एटलीस्ट जस्ट पुल योर मेन प्लेयर्स आउट। भाई लास्ट ईयर मुझे याद है बुमराह लास्ट तक बॉलिंग कर रहा था, मतलब जो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वाला, मेरी फट ली थी कि भाई बंदा कोई इंजर्ड ना हो जाए, क्यों पूरे 14 के 14 मैचेस खेल रहा है यार वो आदमी, क्यों कर रहे हो यार, देखो नहीं। और तुम फिर यहाँ आके ज्ञान मत दो, इस टाइप की बातें मत करो कि भाई तुम्हारे इंटेंशन या तुम्हारे नियत पे कोई डाउट नहीं कर रहा है, बट जो चीजें दिख रही है उसमें तो बात करनी पड़ेगी। यही पे मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ भाई, कि तुमने बुमराह को रेस्ट दिया इस मैच में, ठीक है, कि कंटिन्यूस 5 मैच नहीं खेल सकता, तो क्या मतलब तुम्हारे प्रीमियर बॉलर का जो कंटिन्यू 5 टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, बुमराह का ये टेस्ट खेलना जरूरी था क्या? बुमराह का बांग्लादेश का सेकंड टेस्ट मैच खेलना जरूरी था? नहीं था। तो तुम बांग्लादेश के सामने सेकंड टेस्ट में बुमराह को खिला रहे हो, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने थर्ड टेस्ट में बुमराह को नहीं खिला रहे हो, क्या पॉइंट है तुम्हारे मैनेजमेंट का, कैप्टन का? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने भाई, एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि जहां से सेकंड टेस्ट मैच खिला रहा है, जो ऑलमोस्ट बारिश में 3 दिन गए थे, कभी भी शीट चेंज कर सकते थे, और यहाँ तुम न्यूजीलैंड के सामने खिला रहे हो। पर अगेन जो वार्म अप मैच वाली बात है भाई, क्या किस बेवकूफ का आइडिया है ये, किस बेवकूफ। और उसमें सब ये बात आ रही है कि केएल राहुल और शायद सरफराज खान या 1-2 और प्लेयर जाके इंडिया के लिए खेल, कौन कर रहा है यार ये सारी चीजें? तो तुमने अनाउंस ही क्यों की थी? क्या तुमने पहले ये नहीं सोचा था कि हमारे बंदे, भाई इंजर्ड तो आदमी कहीं भी हो जाएगा, अब तुम इंजरी से डर रहे हो तो फिर तो सीरीज ही मत खेलो। बीजीपी का टूर पे बिना प्रैक्टिस मैच के खेलो जाओगे तो भाई उसमें भी समवन लाइक शुभमन गिल जिसका लिटरली सेकंड दौरा है, जयसवाल का पहला दौरा, सरफराज खान का पहला दौरा, क्या बोलूं भाई मैं, मेरे पास शब्दों की कमी हो रही है भाई, मेरे पास शब्दों की कमी हो रही है कि कैसे भाई। चलो तुम जीत गए हार गए, जो एटलीस्ट शो द प्रोसेस राइट, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं चीजों पे,
बट ठीक है, मेरे हिसाब से हमने ऑलरेडी काफी लंबा घसीट लिया। मेरे हिसाब से रात के 12 बज गए हैं और 12:30 हो गए रात के ये करते हुए। मे बी ये वीडियो आप लोग 4 नवंबर को देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो मैं यहीं पर आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।